स्टंप के पीछे चीते जैसी फुर्ती और सामने एक्सप्लोसिव बैटिंग। छोटी सी उम्र में ही गुरबाज ने कोहली, बाबर और धोनी जैसे प्लेयर्स को कई मामलों में पीछे छोड़ दिया और कई रिकॉर्ड्स अपनी अंटी में कर लिए हैं। मैच की पहली बॉल से ही वह अफरीदी और सहवाग की तरह बॉलर्स पर कहर बनकर टूटते हैं। एबी डिविलियर्स की जेरोक्स कहलाने वाले गुरबाज ने उन्हीं के 360 डिग्री स्टाइल में खेलकर वर्ल्ड क्रिकेट के लगभग सभी बॉलर्स को डोमिनेट किया। इस वक्त लिमिटेड ओवर क्रिकेट में किसी बैट्समैन ने सबसे ज्यादा अगर छाप छोड़ी है तो वह अफगान बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। नवंबर 2024 को गुरबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीत में 100 जमाया। उन्होंने 23 साल की उम्र से पहले सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज लगाने का सचिन तेंदुलकर और क्विंटन डिकॉक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। साथ ही 46 इनिंग के साथ वह 8 ओडीआई 100 लगाने वाले थर्ड फास्टेस्ट प्लेयर भी बने। अफगान विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद शहजाद का बैन होना गुरबाज के लिए एक वरदान साबित हुआ। अगस्त 2019 में एसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के लिए शहजाद को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल के लिए बैन कर दिया था। तब सिलेक्टर्स का ध्यान 2018 अंडर 19 एशिया कप में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले विकेटकीपर बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज की ओर गया। पूत के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं, इस मिसाल को उन्होंने सही साबित कर दिया था। सितंबर 2019 में T20I डेब्यू में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 24 बॉल्स पर ही एक्सप्लोसिव 43 रन बना दिए थे। इसके बाद लखनऊ में उन्होंने T20 क्रिकेट स्पेशलिस्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज डिसाइडर में 79 रन बनाकर उसके पावरफुल पेस अटैक को मसल कर रख दिया था। इस अफगान बैटर ने अपने आइडियल डिविलियर्स की तरह क्रीज पर घूम घूम कर शॉट लगाकर उन्होंने लेग साइड पर 62 रन बटोरकर कैरिबियन फील्डर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अफगानिस्तान ने साल 2019 का एंड वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को 2-1 से T20 सीरीज हराकर किया था। इसकी ठीक अगली इनिंग में अपने डेब्यू बीपीएल मैच में खुलना टाइगर्स के लिए सिर्फ 18 बॉल्स में ही 50 जड़ दी थी। 1 साल से भी ज्यादा समय तक T20 क्रिकेट में दुनिया भर के बॉलर्स पर कहर बनकर टूटने वाले गुरबाज को 2021 में ओडीआई डेब्यू का मौका मिला। डेब्यू वनडे में 100 बनाने वाले वह पहले अफगान बैटर बने थे। 19 साल के इस ओपनर ने 8 चौके और 9 छक्के लगाकर आयरिश बॉलिंग अटैक को तार तार कर दिया था। जल्द ही वे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अफगानिस्तान के फेवरेट ओपनर बन गए। अफगान नेशनल सिलेक्टर्स के अलावा कोई और भी था जो गुरबाज के खेल पर बारीकी से नजर गड़ाए बैठा था। वह था लिसेस्टरशायर काउंटी। इस काउंटी ने एक्सप्लोसिव रहमानुल्लाह के टैलेंट को पहचानते हुए उन्हें 2022 सीजन के लिए वाइटालिटी ब्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस वक्त लिसेस्टर हेड कोच पॉल निक्सन ने कहा, हम पिछले कुछ सालों से गुरबाज पर कड़ी नजर रख रहे थे। वह लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए एक की प्लेयर है। नवंबर 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल चैंपियन गुजरात टाइटंस से ऑल कैश ट्रेड के जरिए विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज को अपनी टीम में लिया था। इंग्लैंड के जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किए गए गुरबाज को पूरे 2022 सीजन में गुजरात टाइटंस ने बेंच पर बैठाया था। टाइटंस ने इस टैलेंटेड विकेटकीपर के बजाय समय समय पर मैथ्यू वेड और रिद्धिमान साहा के एक्सपीरियंस पर ज़्यादा भरोसा किया था। नेक्स्ट सीजन में नाइट राइडर्स से खेलते हुए गुरबाज ने इसी टाइटंस के खिलाफ 39 बॉल्स में 81 रन बनाकर उन पर अपनी जमकर भड़ास निकाली थी। इस इनिंग में उन्होंने अपने फ्रेंड राशिद खान को खास तौर पर एक बड़ी सजा दी। गुरबाज से 2 छक्के और 3 चौके खाने वाले राशिद ने इस मैच में पानी की तरह रन बहाए थे। 2023 गुरबाज के लिए एक हिस्टोरिकल ईयर साबित हुआ। जुलाई 2023 में गुरबाज ने 145 रन बनाए और टीम को बांग्लादेश में ओडीआई सीरीज में जीत भी दिलाई। उन्होंने इब्राहिम जदरान के साथ मिलकर 256 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप की। यह ओडीआईज में अफगानिस्तान के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। नेक्स्ट मंथ अपने करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग उन्होंने हम्बन टोटा में पाकिस्तान के खिलाफ खेली। इस मैच में भी गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने डबल 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। गुरबाज ने अपनी इस इनिंग के दौरान फॉर्मर इंडियन बैट्समैन एमएस धोनी के 148 के स्कोर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। गुरबाज की इस विस्फोटक इनिंग से पहले धोनी की 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई इनिंग किसी भी विकेटकीपर की बेस्ट थी।
गुरबाज ने उस साल का अंत यूएई के खिलाफ दिसंबर में अपनी टी20 सेंचुरी का खाता खोलकर किया था। साल 2023 खत्म होते होते गुरबाज ने क्रिकेट वर्ल्ड को यह बता दिया कि टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको अभी लाइक और शेयर कर दें। 2019 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा रहा कि उन्होंने बॉटम से टॉप किया। कुल मिलाकर भी 15 वर्ल्ड कप मैचेस में से उनके पास सिर्फ एक ही जीत थी। वह थी 2015 में स्कॉटलैंड के खिलाफ डुनेडिन की 1 विकेट की थ्रिल विक्ट्री। लेकिन साल 2023 में भारत में खेले गए वर्ल्ड कप में अफगान टीम एक अलग ही रंग में नजर आई। उन्होंने वर्ल्ड कप में अपने दबदबे की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ मैच से की, जिसमें 21 साल के गुरबाज की फेयरलेस पावर रेटिंग देखने को मिली, जिन्होंने 57 बॉल्स में 80 रन पीटकर इंग्लैंड को अरुण जेटली स्टेडियम में धूल चटा दी थी। इसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगान टीम ने अपना ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। यह अफगानिस्तान की पाकिस्तान के ऊपर पहली वनडे जीत थी। रहमानुल्लाह की इस शानदार इनिंग के बाद पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने उन्हें अपना बैट गिफ्ट किया था और फिर ऑस्ट्रेलिया को लगभग हरा ही दिया था और सेमीफाइनल का टिकट समझो पक्का था अगर ग्लेन मैक्सवेल वानखेड़े में तबाही मचाकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग ना खेलते। अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में 3 बड़ी टेस्ट टीम को पीटकर अपने नाम का डंका बजवाया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक के सामने रन बनाना दुनिया भर के बैट्समैन के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। लेकिन 2024 टी20 वर्ल्ड कप में गुरबाज ने न्यूजीलैंड को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से पीटकर टी20 वर्ल्ड कप की उनकी सबसे बड़ी हार पकड़ा दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंट विसेंट में पूरी तरह से फिट नहीं होने के बावजूद स्पिन फ्रेंडली पिच पर उन्होंने 60 रनों की एक शानदार इनिंग खेली। बाद में यह इनिंग कैंगेरू टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने की वजह भी बनी थी। गुरबाज इस टी20 वर्ल्ड कप में एक गेम चेंजर साबित हुए। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए और अफगानिस्तान को पहली बार किसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह दिलाई। उन्होंने इब्राहिम जदरान के साथ इस वर्ल्ड कप में 300 रन पार्टनरशिप की। किसी भी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में ऐसा करने वाली पहली जोड़ी। उस वर्ल्ड कप में किसी भी ओपनर ने गुरबाज और जदरान से ज़्यादा रन नहीं बनाए थे। इन दोनों ने 57 एवरेज से 450 से भी ज़्यादा रन पीटे थे। इसके बाद जॉस बटलर और फिल साल्ट थे, जिन्होंने 52 एवरेज से 312 रन बनाए थे। अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने इस वर्ल्ड कप में बेहद शानदार खेल दिखाते हुए इस वर्ल्ड कप को यादगार बना दिया था। सितंबर 2024 में अफगानिस्तान की साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के सामने ओडीआई सीरीज जीत में गुरबाज प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इस शानदार खेल के बाद वह ओडीआई रैंकिंग में टॉप 10 बैट्समैन में जगह पाने वाले पहले अफगान बैटर बने थे। गुरबाज अफगानिस्तान के लिए आईसीसी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 करने वाले प्लेयर भी हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस दमदार प्लेयर का भी दूसरा पहलू है जो उसके शानदार करियर पर एक दाग की तरह है। लगता है 50 ओवर तक विकेट कीपिंग करना और फिर ओपन करना गुरबाज को रास नहीं आता। या कहें कि गुरबाज रनचेज में एक बहुत बड़े चोकर हैं, जिनके टारगेट को सामने देखकर हाथ पैर फूल जाते हैं। फर्स्ट इनिंग में 54 एवरेज से रन बनाने वाला यह एक्सप्लोसिव बैट्समैन सेकंड इनिंग में सिर्फ 21 की एवरेज से रन बनाता है। वैसे जो भी हो, गुरबाज ने छोटी उम्र में वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक बड़ी छाप छोड़ी है। अफगानिस्तान चाहे वर्ल्ड चैंपियन ना बना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में एक चैंपियन प्लेयर उनको मिल गया है। अब देखना यह होगा कि डिविलियर्स को अपना आइडियल मानने वाला यह विकेटकीपर बैट्समैन और कितनी लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। गाइज, आप रहमानुल्लाह गुरबाज को किस तरह का प्लेयर मानते हैं? क्या वह आगे चलकर बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल होंगे या फिर उन प्लेयर्स में होंगे जो अपनी शुरुआती कामयाबियों को पचा नहीं पाए और अपना करियर डुबा बैठे? यह वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में भी अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।